हिंदुस्तान के एक साबका वज़ीर-ए-आज़म पे इल्ज़ाम लगा था कि उसने अमेरिका के लिए जासूसी की है और इस जासूसी के बदले उसे $20,000 सालाना तनख्वाह मिली है। बात होती है 3 जून 1983 की। 3 जून 1983 को हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस में खबर आती है कि मोरारजी देसाई जो है वो हिंदुस्तान के जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है वो अमेरिका के जासूस रह चुके हैं। अब ये इल्ज़ाम किसने लगाया था उस पे? सेम्यूर हर्ष अमेरिका के एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी रहे हैं जिन्होंने अमेरिका की वियतनाम जंग जैसे वहाँ पे उन्होंने मज़ालिम किए हैं, उनको एक्सपोज किया था। अमेरिका में उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी रही थी। अब ये इल्ज़ाम जो लगता है देसाई पे, इल्ज़ाम ये लगता है कि उन्होंने अमेरिका की मुआवनत की है, उन्होंने हिंदुस्तान में अमेरिका के मफादात के लिए काम किया है। तो 1971 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई होती है, जंग होती है, उससे पहले अमेरिका को मालूमात जो बंदा दे रहा होता है वो होता है देसाई। देसाई जो है वो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो उसकी कैबिनेट होती है उसका मेंबर होता है, वो अमेरिका को बताता है कि इंदिरा गांधी ने इसी तरह पाकिस्तान में एक ऑपरेशन का फैसला किया है। अब इस इल्ज़ामात के बाद पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच जाती है। लोग यकीन नहीं कर पाते कि हमारा दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वज़ीर-ए-आज़म किसी दूसरे मुल्क का जासूस है जिसको बाकायदा तौर पर तनख्वाह मिल रही थी। देसाई साहब इसको इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ मुस्तरद नहीं करते, वो अमेरिका में केस करते हैं हर जाने का। इस सहाफ़ी हर्ष पे केस जो है वो चलता है ज्यूरी में। 2-2.5 साल बाद जो है देसाई साहब वो केस हार जाते हैं। देसाई साहब जब वो केस हार जाते हैं तो उसके बाद जो है उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, फिर वो इंडियन मीडिया पे आते हैं और उसको मुस्तरद करते हैं। और इस जो इतनी बड़ी खबर आई थी ये आहिस्ता 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 लोगों की यादाश्त से फेड हो जाती है। लेकिन फिर आपको बताता चलूँ कि अमेरिका जैसा मुल्क वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी अपना वज़ीर-ए-आज़म इंस्टॉल कर सकता है, अपने जासूस कहीं पे भी बिठा सकता है। हमने सुना था कि तीसरी दुनिया में ये होता है, लेकिन इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस में भी इस तरह के सानेहात कह दें, इस तरह के वाक़यात कह दें, ये हुए हैं।